मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार एजुकेशन। सो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों आज हम बोर्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि है अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे कि कैसे जो है अपचयन अभिक्रिया पहचाने, कैसे पता चलेगा कि उपचयन अभिक्रिया कहाँ हो रही है। तो ये सारे डाउट आप इस वीडियो से क्लियर कर सकते हैं अपने। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ठीक है, तो उपचयन को बच्चों उपचयन, ठीक है, उपचयन को आक्षीकरण भी कहा जाता है। आक्षीकरण, इसके दो नाम है, इसको आप उपचयन को आक्षीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है। उपचयन का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग यों हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन का ह्रास। ह्रास का मतलब होता है बच्चों कमी। ठीक है, ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी होता है। और अपचयन का क्या मतलब होता है बच्चों, अपचयन, अपचयन। तो अपचयन का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग यों ऑक्सीजन का ह्रास। समझ रहे हैं बच्चों। ह्रास का मतलब क्या होता है, ह्रास का मतलब कमी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन का जब योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन की जब कमी होती है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे कि यहाँ पर उपचयन और आक्षीकरण हो रहा है। ठीक है, उपचयन को ही आक्षीकरण कहा जाता है। तो इसका मतलब जब ऑक्सीजन का योग हो रहा हो और हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और अपचयन का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन का योग एवं ऑक्सीजन का ह्रास, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन की कमी होना, तो उसको क्या कहेंगे कि वहां पर हमारा अपचयन हो रहा है। ओके, और इन्हीं दोनों अभिक्रियाओं को बच्चों एक नाम से और जाना जाता है जिसको कि हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे गए हैं जो है अपचयन और उपचयन के। इन एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि कैसे हमको पता चलेगा कौन से अभिकारक में अपचयन हो रहा है और कौन से अभिकारक में उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है ZnO प्लस C गिव्स आउट Zn प्लस CO। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखिए ऑक्सीजन का योग, ठीक है, ऑक्सीजन का योग एवं हाइड्रोजन का ह्रास, तो उसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे, सॉरी उपचयन कहेंगे। और हाइड्रोजन का जब योग होगा और ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसको कहेंगे कि ये अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ZnO मीन्स Zn के साथ हमारा क्या है, जिंक के साथ हमारा क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। यहाँ पर आप देखेंगे उत्पाद में, तो यहाँ पर उत्पाद में जो है जिंक हमारा अकेला है और ऑक्सीजन नहीं है। मीन्स यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। तो ऑक्सीजन की जो कमी होती है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा अपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा अपचयन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ बच्चों, कार्बन के साथ हमारा ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो जब कार्बन के साथ हमारा ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, योग हो रहा है कार्बन के साथ, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर हमारा उपचयन हो रहा है। मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पर बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उपचयन। ठीक है, यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन का उपचयन हो रहा है। मीन्स कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और जिंक के साथ ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, घट रहा है। मीन्स ह्रास हो रही है, कमी हो रही है। ओके, इज दैट क्लियर। चलिए दूसरा एग्जांपल बच्चों देखते हैं। CuO प्लस H2O गिव्स आउट Cu प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे Cu के साथ क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है। मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको बोला जाता है अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पर अपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है। ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पर उपचयन हो रहा है। यहाँ पर इस ऊपर वाले के लिए भी उपचयन लिखा गया है और यहाँ पर नीचे वाले के लिए भी उपचयन यहाँ पर लिखा गया है। ओके, चलिए सी वाला उदाहरण देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे Mg के साथ ऑक्सीजन की क्रिया हो रही है और लास्ट में MgO बन रहा है हमारा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ जो है क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है और यहाँ पर मैग्नीशियम देखिए अकेला था बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला था, बट यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या कहते हैं, योग को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा उपचयन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा उपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रहा है। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि उपचयन क्या हो रहा क्या है और अपचयन क्या है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देखिए बच्चों, सोडियम के साथ सोडियम और ऑक्सीजन की यहाँ पर क्रिया हो रही है और ये Na2O बन रहा है यहाँ पर। तो सोडियम के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, सोडियम यहाँ पर हमारा अकेला है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा जुड़ जा रहा है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हमारा उपचयन हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा उपचयन हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट ई वाला देखते हैं। नेक्स्ट ई वाले में बच्चों MnO2 plus 4HCl gives out MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर देखिए MnO2 मीन्स यहाँ पर Mn मैग्नीज के साथ क्या है, ऑक्सीजन ऑलरेडी है। ठीक है, बट यहाँ पर जाके क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। तो ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको अपचयन बोलते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए HCl है, मीन्स क्लोरीन के साथ क्या है हमारा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर क्लोरीन के साथ बच्चों हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो रही है। जब हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो उसको भी क्या कहा जाता है, उसको भी कहा जाता है कि यहाँ पर उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा उपचयन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन की कमी होती है तो भी हमारा क्या होता है, उपचयन होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इन दोनों पॉइंट को। अब कंफ्यूजन यहाँ पर आती है बच्चों, उपचयन और अपचयन शब्द में बच्चे आखिरकार लास्ट में आते आते कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। तो उस शब्द से हम याद रखेंगे, उस शब्द से यानी ऊपर जाना। तो ऊपर जाने का मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना। ठीक है, तो यहीं से आप याद रख सकते हैं कि उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। इस पॉइंट से याद रखेंगे, वो शब्द जिसमें लगा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है यानी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट से आप अपना उपचयन और अपचयन वर्ड को क्लियर रख सकते हैं इस डेफिनेशन से। ठीक है, इस वर्ड को इस डेफिनेशन से क्लियर कर सकते हैं, उपचयन और अपचयन का मतलब। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बच्चों अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।